हाँ जी, 11th क्लास। चलिए आज से शुरू करते हैं बेटा प्रैक्टिस लीनियर इनइक्वालिटीज की। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी 2x माइनस 7 लेस देन 4। यस, करिए बेटा ट्राई। आई एम श्योर बेटा आपका इसका आंसर है 5। कैसे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2x minus 7 less than 4, that means 2x is less than 4 plus 7 11, x will be less than 11 by 2 क्योंकि पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। दिस इज 5.5 और आपको नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कही है। अगर आप नंबर लाइन रिकॉल करो तो नॉन जीरो पॉजिटिव लेस देन 5.5 आपकी वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5। ये आपकी 5 वैल्यू सिर्फ। ओके, 5.5 से बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, जीरो भी नहीं चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। तो आपका आंसर हो गया 5 वैल्यूज होंगी ऐसी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नॉन जीरो नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी -3x माइनस 17 लेस देन इक्वल टू 4। यस, करिए कोशिश बेटा। आई एम श्योर इसका भी आंसर आपका इजीली निकला आया होगा बेटा 7। कैसे, बात कर लेते हैं एक बार। -3x माइनस 17 आपको लेस देन इक्वल टू दे रखा है 4। तो जब आप -17 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 7 दैट मीन्स 21। -3 अब आपने यहाँ से हटाना है, दैट मीन्स -3 से डिवाइड करना है। जब नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। राइट, रिवर्स हो जाती है। ये आपका x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ग्रेटर देन इक्वल टू -7। और अगेन नंबर लाइन में आप रिकॉल करोगे तो -7 के इक्वल और ग्रेटर, तो राइट साइड में आप मूव करोगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको नॉन जीरो नेगेटिव चाहिए, सिर्फ जीरो नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो ये हो गए 7, नॉन जीरो नेगेटिव कहे थे ना सिर्फ, तो 7 नंबर्स हो गए आपके। तो आपका फाइनल आंसर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ open interval a to infinity is the solution set of the inequality this, then find the value of a power a। yes, करिए। देखिए यहाँ ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है और आई डोंट नो 11th क्लास भी ये कैसे करती है। चलिए मैं बोलूं, जो कई बच्चे जो मैं कहूँगी परफेक्टली नहीं पढ़ते, थोड़ा सा इग्नोर करते पढ़ते हैं कि यस हमें सब आ गया। आप इसको जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो आप 2 ग्रेटर देन 0 इंटू एक्स माइनस 3 और 2 ग्रेटर देन 0 बस छोड़ देते हैं, कंफ्यूज, एक्स तो निकला ही नहीं। बट बेटा यही थोड़ी ना टेक्निक है, सिर्फ यही थोड़ी ना टेक्निक है, यहाँ ये चलनी ही नहीं। इनफैक्ट आप यहाँ पर गौर से देखो तो एक रैशनल नंबर एक तरीके से आपको पॉजिटिव कहा है। रैशनल पॉजिटिव कब होता है? जब पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव हो तब पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 का है, मतलब इस पूरे को पॉजिटिव का है, और न्यूमैरेटर एग्जैक्टली 2 दे रखा है, मतलब पॉजिटिव है ना वो। तो यहाँ से सीधा मीनिंग आता है कि x माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव है दैट मीन्स x ग्रेटर देन 3 होगा। ओके, तो आपका इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया? 3 टू इंफिनिटी। x ग्रेटर देन 3 होगा तो x इस सेट पे बिलोंग करेगा, 3 टू इंफिनिटी। और यही सॉल्यूशन सेट आपको दे रखा है a टू इंफिनिटी। दैट मीन्स a क्या हो गया? 3। और आपसे पूछी किसकी है वैल्यू? a पावर a की, दैट मीन्स 3 पावर 3 की, दैट मीन्स 27।
ओके तो प्लीज बी केयरफुल, ऐसे आपके फाइनल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे हर वक्त। ये नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप अपने बेसिक लर्निंग मत भूल जाइए नंबर्स की, जो हमने बस वही यूज किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If open interval minus infinity to a is the solution set of the inequality minus 4 upon x minus 25 greater than equal to 0, then find the value of square root of a minus 9. I'm sure अब आप ये कर लेंगे बेटा, जल्दी दीजिए इसका आंसर। आई एम श्योर इसका आंसर आपका आया है 4। देखिए कैसे वो बात कर लेते हैं। देखिए सेम जो हमने पीछे लॉजिक किया अभी वही बात होगी। -4 डिवाइडेड बाय x माइनस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब न्यूमैरेटर यहाँ नेगेटिव है, आपको कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि डेनोमिनेटर आपका 0 होके ये आंसर तो नॉट डिटरमिन्ड आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होगा सिर्फ, राइट। और पॉजिटिव में भी आप देखो तो न्यूमैरेटर नेगेटिव है, तो डेफिनेटली डेनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा बेटा, लेस देन 0, राइट, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स x शुड बी लेस देन 25। दैट मीन्स जो आपको मिली x की वैल्यू, सॉल्यूशन सेट मिला, वो मिला -∞ to 25, राइट, जो कि आपको दे रखा है -∞ to a आपके पास आ गया 25, और आपको वैल्यू निकालनी थी स्क्वायर रूट ऑफ a -9 की। दैट मीन्स 25 - 9 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4। ओके तो यहाँ भी हमने लॉजिक वही यूज किया जो भी आपको बताया था बेटा, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfy modulus of x minus 4 is strictly less than 1? yes, करिए बेटा। चेक करिए इसका आंसर 1 इंटीग्रल वैल्यू, नॉट नंबर 1 वैल्यू। ठीक है, अब कैसे आया वो बात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन 1, दैट मीन्स x माइनस 4 की वैल्यू बेटा -1 और 1 के बीच में लाई कर रही होगी, राइट। ये आपको इनइक्वालिटी समझाई हुई है बहुत बार। मॉडुलस x लेस देन a, दैट मीन्स -a लेस देन x लेस देन। मॉडुलस का मीनिंग सिर्फ यूज करते हैं हम, राइट। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे, -4 यहाँ से रिमूव करना है, तो 4 आपने दोनों तरफ ऐड करना है। -1 + 4 विल बी 3 एंड 1 + 4 विल बी 5। 3 एंड 5 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ एक होती है बेटा, दैट इज 4। ठीक है, तो यहाँ हाउ मैनी पूछा था, कौन सी नहीं पूछा था, कितनी, 1 इज द आंसर। ओके चलिए आज का वो क्वेश्चन बेटा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए बेटा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए।